हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं फिर से आप सबके बीच उपस्थित हो चुका हूँ वास्तविक संख्या का VBA सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के, जो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम में बार बार पूछने वाले प्रश्न होंगे। और पिछले वीडियो में मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया था, वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए उस वीडियो को। और आज मैं कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराऊंगा। तो आप लोग देखिएगा मेरे साथ और आप लोग बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये होता क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे ए को क्या कहते हैं, जहां जो ए होता है भाज्य होता है, भाज्य। बी होता है भाजक। और क्यू क्या होता है? भागफल। और जो आर होता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पे जो आर होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन जो बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। रिमाइंडर कभी बी के बराबर यानी कि भाजक के बराबर नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। और पहला प्रश्न क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 510, यानी कि पहला प्रश्न है 510 और 92 का HCF ज्ञात करना किस विधि के माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे 500, पहले तो हल लिख देंगे इसका। 510 बड़ा है किससे? 92 से। तो जो 510 बड़ा है, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा? 510 और बी बराबर कितना हो जाएगा? 92। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान कितना है? 510। बी का मान है 92। गुने कितना से गुना करेंगे? इसके आसपास चल जाए तो 5 बार कर लेंगे। प्लस तो हो जाएगा 9×5 = 45, 5×9 = 10, 9×5 = 45, 460 हो जाएगा। जाएगा 50। ठीक है। यहाँ से 92 है ना, भाज्य का काम करेगा आप। 92 और जो 50 है वो भाजक का काम करेगा। भाजक यानी कि 1 से गुना कर लेंगे तो शेषफल बच जाएगा 42। ठीक। और फिर 50 आ जाएगा भाज्य की जगह पे, यानी 50 बराबर 42 गुने 1 प्लस। तो 42 में 1 से गुना करेंगे 42, तो 50 में से 42 घटाएंगे तो शेषफल बच जाएगा। फिर 42 आ गया भाज्य की जगह पे, यानी कि 42 बराबर 8 गुने 5 प्लस 2। 8 बराबर 2 गुने 4 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाता है ना तो काम ही खत्म हो गया। हमसे क्या पूछा था? एचसीए पूछा था। किसका? एचसीए पूछा था 510 और 92 का। तो होगा कितना? जिससे पूरा पूरा कटा है ना वही एचसीएफ होता है। तो 2 से पूरा पूरा कटा है तो एचसीएफ कितना बना? 2। तो अगला प्रश्न, यानी कि ये बोला है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल लिखते हैं 12, 15 और 21। 12 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 होता है। 15 का तोड़े तो 3 25 15 होता है। ठीक। 21 का तोड़ा तो 3 7 21 होता है। ठीक है। हमसे क्या पूछा है? पहले एलसीएम पूछा है। एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए सबसे अधिकतम संख्या यानी कि 2 कितना बार है? 2 बार है। बाकी कहीं नहीं है तो 2 2 बार लिखेंगे। ठीक है। 3 यहाँ भी एक बार, एक बार, एक बार, सभी जगह एक बार है तो एक 3 ले लेंगे। एक 5 यहाँ है, एक 5 को ले लेंगे। एक 7 भी है, 7 को ले लेंगे। ठीक है। यहाँ एक 5 है, एक 2 को छोड़ देंगे। दोनों मिलके एक 0 तो बना ही लेंगे। 7 का 21 दूना 42 हो गया। और एक 2 और एक 5 मिल करके एक 0 बना लिया, यानी कि एलसीएम कितना होगा? 420। हमको क्या निकालना है फिर? अब एचसीएफ। एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ में दोनों में यानी कि जो 3 संख्या दिया है ना, तीनों में कोई कॉमन होना चाहिए। बताइए, 2 केवल इसी में है, बाकी किसी में नहीं है।
तीन देखेंगे, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो तीनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तीनों में क्या कॉमन है? तीन, यानी कि एचसीएफ कितना बना मेरा? तीन। अगर अनुपात दे देता कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात है, एलसीएम चाहे एचसीएफ का अनुपात, तो यहाँ से अनुपात में भी लिख सकते थे। तो ये प्रश्न खत्म हुआ। अगला प्रश्न फिर से बनाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का है रूप का होता है जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो लिखेंगे हल। तो यहाँ पे अगर दिया a बराबर 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे a बराबर, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? a बराबर bq+r होता है, जहां जो b का मान दे रखा है कितना? 6 दिया है। तो r का जो मान होगा, r का जो मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। यानी कि r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि r का मान कितना से छोटा होना चाहिए? 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें r का जो मान रखना है वो विषम संख्या में रखना है, यानी कि r बराबर 1, 3 और 5 रखना है। तो करेंगे क्या? बारी बारी से रखेंगे कि जब r बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा? a बराबर 6q+1 हो जाएगा। जब r बराबर कितना रखे? 3 रखे, 3 रखेंगे तो क्या होगा? a बराबर 6q+3 हो जाएगा। जब r का मान 5 रखते हैं तो क्या होगा? a बराबर हो जाएगा 6q+5। अब बताइए, इसमें जो भी r का मान अगर विषम संख्या रख रहे हैं तो उसका विषम पूर्णांक के रूप में क्या आ रहा है? 6q+1, 6q+3 या 6q+5। तो क्या करेंगे कि अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है? 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा दिया गया कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 320 बेसन के लड्डू तथा 80 मोतीचूर के लड्डू है। कितने? 80 के लड्डू है। वह इनका ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में लड्डुओं की जो संख्या है ना समान रहे, तथा ये ढेरिया लड्डू की परात में न्यूनतम स्थान से न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरों में लड्डू रखे जा सकते हैं, यानी कि कितने लड्डू रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। कितना कितना? 320 और दिया हुआ 80। तो इसमें निकालना क्या है कि न्यूनतम स्थान गिनने के लिए इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 320 जो है बढ़ा है किससे? 80 से। तो एक कितना मान लेंगे यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो ए का मान हो जाएगा 320 और बी का जो मान हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यानी कि 320 बराबर एक, ए का मान 320 हो गया, बी का मान 80 है, और काटेंगे ना तो 4 बार कट जाएगा, 8 का 32, 320। तो शेषफल कितना बचा? 0। अब देखिए कि प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक ढेरों में लड्डू रखे जा सकते हैं कितने? यानी कि जिससे पूरा पूरा कट रहा है ना, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 80। तो प्रत्येक ढेरों में लड्डू की संख्या कितना होगा? 80 होगा। यानी कि लिखेंगे प्रत्येक ढेरों में जो लड्डू है ना, लड्डुओं की जो संख्या होगा
80 होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल 140 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 25 20 सत्ते 140। क्या हो जाएगा, दो कितना है, 2 बार 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो 140 का जो आभार गुणनखंड है किस रूप में है, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो अगला प्रश्न है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12 और एलसीएम 180 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना होगा। तो लिखेंगे हल, तो दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल पूछा है। एचसीएफ दे रखा है कितना 12, एलसीएम कितना दिया हुआ है 180। गुणा कर लेंगे, 18 दूना 36, 18 का 18 3 21, यानी कि 2160 क्या हो जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना हो गया 2160। आंसर हो गया आपका रेडी। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है कितना 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और पूछा क्या है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो लिखेंगे, हमसे एलसीएम पूछा है, एलसीएम बराबर होता है, यानी कि जो संख्या दिया रहता है संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 गुने 657 बट्टा इसका एचसीएफ 9 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिका 27, यानी कि 306 गुने 73 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22,338। तो अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या यानी कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, और 6 का पावर n कभी 0 पर समाप्त होने के लिए बताइए। सबसे पहले तो इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा। n का कोई ऐसा मान खोजिए जो कि मान रखने पर इसका इकाई अंक कितना आ जाए, 0 आ जाए, तभी तो 0 पर समाप्त होगा। तो 0 रखते हैं तो 6 का पावर 0 1 होगा, अगर 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 36, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या किसी भी, लिखेंगे इसको नोट करके लिख सकते हैं, नोट, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 5 होना चाहिए। तब देखिए, किसी भी संख्या को अगर शून्य पर समाप्त होना है ना, तो उसके गुणनखंड में क्या रहना चाहिए, 5 का रहना आवश्यक है, जो कि 6 के गुणनखंड में नहीं है। लिखेंगे अतः, या चूंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, ये अतः 6 का पावर n है ना, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।